बेटियां ना हो तो संसार सूना है, धरा से लेकर आसमान सूना है। तेरी पायल की रुंझुन से मेरा दिल मचलता था, तेरे पास आने को हर दिन तरसता था। तुझे लेकर मैंने अपनी ही दुनिया बना डाली, समय के साथ चल कर के वो दुनिया सजा डाली। हो कोई भी त्योहार या हो कोई शादी ब्याह, रौनक होती है तुझसे ही मस्त पवन जैसी दरकार। पढ़ लिख कर तू बड़ी हो गई, आत्मनिर्भर की ली चादर ओढ़, बनी सहारा ना सिर्फ अपनी, बनी सहारा औरों की। शहनाई की गूंज में तूने एक इतिहास बना डाला, सफल वैवाहिक जीवन देकर वो संसार सजा डाला। आधी आबादी में अपनी बेटियों को समर्पित ये पंक्तियाँ बार बार मैं उन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ जो दूसरों के घरों में जाकर उनके घरों को आबाद कर देती हैं। ये मेरी नन्ही नन्ही परियां कितनी जिम्मेदार हो जाती हैं। ये शायद उस माँ के संस्कार ही होते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने परिवार, अपने समाज से निवेदन करना चाहूँगी कि आज भी अंतर्मन से हम बेटियों के साथ मतभेद करते हैं। आज भी हम उनको अपने घर में शरण नहीं देते हैं। जब कभी मुसीबत आती है, जब कभी समस्या आती है, हम उससे पल्ला झाड़ लेते हैं और उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। समाज में कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब बहुत से लोगों ने खबर होने के बाद भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि बेटियाँ कितनी सेंसिटिव होती हैं, भावुक होती हैं। उन्हें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्यार चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी, समय के साथ पढ़ाई लिखाई हुई और बेटी की शादी हो गई। बेटे पढ़ लिख करके विदेश चले गए और एक बेटा वहीं पर कार्यरत हो गया, अच्छे पद पर था। धीरे धीरे उम्र सभी की आती है, विदाई भी होती है। पिता बीमार हुए और धीरे से एक दिन चले गए। अचानक ही सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उस लड़के ने सभी को बुला लिया, बेटी को भी बुलाया, विदेश से भाई को भी समाचार मिल गए और इस तरह पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, ऐसे में ही एक व्यक्ति आता है और कहता है कि इन्होंने मेरा बहुत कर्ज ले रखा था और वो कर्ज हज़ारों में नहीं लाखों में था, इसलिए आप सब पहले इनका कर्जा चुकाइए, उसके बाद हम आपको अर्थी को उठने देंगे। कसमकस शुरू हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ और परिवार के जो वृद्ध लोग थे उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा ही करना चाहिए, पैसे को चुकाओ और अब ये अंतिम विदाई इनकी शान से होने दो। दोस्तों, जब मिनट घंटों में बदल गए, घंटे शाम होने लगी तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे रवाना होने लगे और बेटे भी उठ के चले गए। पहले तो मायूसी से सिर झुकाए बैठे थे, बहुत रो रहे थे, लेकिन जब बात पैसे देने की आई तो सब के सब उठ गए। अब बात अंदर तक पहुंची। बेटी बदहवास सी बाहर आती है, रो रो कर उसका बुरा हाल है और वो पिता के लिए जब बात पता चलती है तो वो अपने पहने हुए गहने तुरंत उतार कर देने लगती है। कहती है, मेरे पास जो आरडी है, एफडी है, जो भी है मैं आपको दे दूंगी, लेकिन माफ़ करना, मेरे पिता की अंतिम विदाई आराम से हो जाने दो। और जैसा कि उसने कहा था
वैसा ही किया। दोस्तों, जैसे ही सारी औपचारिकता हो गई, सारे भाई वहाँ से जा चुके थे, रिश्तेदार वहाँ से चले गए थे, कुछ वृद्ध लोग जो थे परिवार के वो बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि बेटी ने आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार कह रही है। ऐसे में वो वकील जो था वो कहने सिर पर हाथ रखने लगा। तो बेटी अचानक दूर खड़ी हो गई कि ये क्या है, समझ नहीं पाई। उसने कहा, बेटी मैं वकील हूँ और मैंने तुम्हारे पिता की इच्छा के अनुसार ही ये शर्त रखी थी। तुम्हारे दोनों भाई यहाँ से जा चुके हैं, वो तमाम दूर दराज के रिश्तेदार ने विदा ले ली है, सिर्फ तुम एक ऐसी हो जो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो पिता की अंतिम विदाई के लिए। तो तुम ही हो इसकी असली हकदार। और तमाम प्रॉपर्टी उन्होंने बेटी के नाम कर दी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बेटियां काफ़ी इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं। मैं बेटों को लांछित नहीं कर रही हूँ, अपवाद के रूप में कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेटे और बेटी में बिना मतभेद किए बराबर स्नेह दें, प्यार दें, सम्मान दें। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो भाई क्यों सम्मान देगा। कुछ रस्में बनाई गई हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो भाई दूज हो या कोई और त्यौहार हो, हमेशा नियत देने की रहनी चाहिए। बेटियों को जितना ज़्यादा दे सकते हैं, जितना अच्छा उन्हें पढ़ा सकते हैं, जितने अच्छे पद पर पहुंचा सकते हैं, उन्हें पहुंचाना ही चाहिए। क्योंकि न जाने कौन सा परिवार, कैसे लोग उसे मिले और कितना सफ़र उसे करना पड़े। सारी प्रॉपर्टी बेटों को सौंपने से कई गुना अच्छा है आप उन्हें संस्कार सौंपें। क्योंकि यदि आपने प्रॉपर्टी सौंपी तो वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच डालेंगे और उसी से अपना दैनिक रूटीन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जीते जाएंगे। इसलिए बार बार आगाह करते हैं कि जिस तरह आप बेटियों को तमाम संस्कारवान बनाते हैं, बेटों को भी संस्कार सिखाइए। प्रॉपर्टी मत दीजिए उन्हें, प्रॉपर्टी आप अपने पास रखिए ताकि मरने तक आप उसे दान कर सकें। मरने के बाद आपके वो 13 ब्राह्मण कोई खिलाएगा कि नहीं कराएगा, 13 ही आपकी होगी कि नहीं होगी, ये तो भगवान मालिक है। इसलिए अपने ज़िंदा रहते वो सारी इच्छाएं पूरी करिए और बेटों को कुछ हिस्सा दीजिए जिस तरह आप बेटी को देते हैं। कुछ हिस्सा बेटी को दीजिए, कुछ हिस्सा बेटे को दीजिए और बाकी हिस्सा अपने पास रखकर दान पुण्य भी कीजिए ताकि ये इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाए। समाज के ऐसे गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग, उन्हें भी कुछ सहारा मिल जाए। तो बस चलते चलते यही कहूँगी कि दान का भी अपना महत्व होता है। दान कुछ % करते रहिए, अभी से कुछ % बचाते रहिए। बेटियों को देने की नियत रखिए, बेटियों से मतभेद मत करिए और उन्हें प्यार के साथ साथ सम्मान भी परोसते चलिए। देने की नियत यदि आप रखेंगे तो ईश्वर कई गुना आपको देगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।